दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम लोगों का स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम आपको लेकर के चलते हैं 3727 बेहतरीन पद के लिए आवेदन आया है और इसमें ज़्यादा ओल झोल भी नहीं है और ये काफ़ी बेहतरीन पद है। अगर आप बिहार में रह कर के काम करना चाहते हैं और ये चुनावी वर्ष में, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती 2025। जी हाँ, बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती 2025। बिहार विद्यालय परिचारी अलग है, समझ गए, वो विद्यालय का है। ये है बिहार कार्यालय परिचारी। इसमें लगभग 56 विभाग है। इसमें कितना है? लगभग 56 विभाग में आपकी नियुक्ति हो सकती है। क्या होगी? 56 विभाग में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 56 विभाग में आपकी नियुक्ति होगी, जिसमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मत्स्य पशुपालन, नियोजनालय, उसके बाद कई अन्य विभाग हैं जहां पर भू राजस्व, ये सब विभागों में आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो चलिए इसमें पूरा जानकारी हम आपको देते हैं और कब के डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, इसमें अप्लाई कब होगा, वेतन कितना मिलेगा, परीक्षा में कितना प्रश्न रहेंगे, उसके अंक कितने रहेंगे, सारा हम विस्तार से हम आपको बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। कुल पदों की संख्या है 3727। जी हाँ, योग्यता है 10th पास। इसमें 45% का जो बाध्यता था, आप देखे होंगे विद्यालय सहायक में 45% का बाध्यता इसमें नहीं है। 45% का बाध्यता इसमें नहीं है। सिर्फ आपको इसमें फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न, कोई डिवीज़न हो, आपको सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है। और 3727 पद में एक चीज़ और जान लीजिए कि इसमें 35% पद जो है वो महिलाओं के लिए है और जो विकलांग हैं उनके लिए भी सीट रिजर्व है। तो इसमें विकलांग भी आवेदन कर सकते हैं और महिला भी आवेदन कर सकती हैं और जनरल तो आवेदन कर ही सकते हैं। देखिए एज की बात कर लेते हैं कि जनरल EWS को 18 से लेकर के 37 वर्ष उम्र होना चाहिए। जो जनरल हैं और EWS हैं उनको 18 से 37 वर्ष उम्र होना चाहिए। BC, OBC, EBC और सभी महिला का उम्र, जी हाँ, इसमें ऐसे देख लीजिए कि EBC, OBC या BC कैटेगरी का कोई भी है जिसको OBC में डाल दिया इस बार, सभी महिला और उसके बाद सभी महिला पुरुष को 18 से 40 वर्ष उम्र होना चाहिए। और SC ST में अगर SC ST हैं तो उसका महिला हो या पुरुष हो, दोनों का उम्र जो है 18 से लेकर के 42 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। अब चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़िए, एग्जाम फी की बात कर लेते हैं। जनरल और EWS और OBC को 540 रुपये लगेगा। जी हाँ, अगर आप जनरल हैं, EWS हैं, OBC हैं तो आपको 540 रुपये लगेगा। SC ST हैं और सभी महिला को, SC ST महिला सहित सभी महिलाओं को 135 रुपये फीस लगेगा। ठीक है। यहाँ तक एग्जाम में फी हो गया क्लियर। आवेदन जो है 25 अगस्त से 24 सितंबर तक इसमें आवेदन होगा। जी हाँ, 25 अगस्त से लेकर के 24 सितंबर तक इसमें आवेदन होना है। चलिए इधर हो गया। अब चलिए इधर बात कर लेते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा? इसमें एग्ज़ाम होना है, सभी जानते हैं इसमें एग्ज़ाम होगा। प्रारंभिक परीक्षा होगी। कुल प्रश्न आएंगे आपको 100 प्रश्न आपको आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा, इसलिए आपको तैयारी कर लेना है। कुछ किताबें हैं उसे ले लेना है ताकि आपको तैयारी करने में सहूलियत हो। लूसेंट वगैरह का जो किताब है उसे लीजिए, सबसे परफेक्ट किताब है लूसेंट, उसी को लीजिए, उसी को पढ़िए, सबसे बढ़िया है। कुल प्रश्न है 100, अंक मिलेंगे 400, यानी कि एक अंक, एक प्रश्न का 4 नंबर मिलेगा सही जवाब के लिए। और अगर आप गलत कर देते हैं तो 1 नंबर जो है वो आपको कट जाएगा। ठीक है। समय मिलेगा आपको 2 घंटा। 100 प्रश्न को हल करने के लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटा। नेगेटिव मार्किंग है, अगर प्रश्न गलत होता है तो 1 अंक आपको कटेगा, अगर बना दीजिएगा वैसे। ठीक है। तो यानी कि 100 प्रश्न है, एक प्रश्न का 4 अंक, तो
तो 100 का प्रश्न में उसके बाद हल करिएगा तो आपको मिलेगा 400, समय मिलेगा 2 घंटा। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, जितना प्रश्न गलत होगा 1 नंबर कटेगा। ठीक है। अब देखिए मैथ में, देखिए अब आवेगा क्या एग्जाम में, क्या है, मैथ से आएगा 30 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन। मैथ ज़्यादा नहीं, वो 8 लेवल तक का ही मैथ रहेगा, 5 से 8 लेवल तक का मैथ रहेगा, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। तो 30 प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलेंगे 120 नंबर। जीके में है 40 प्रश्न मिलेंगे, 40 प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलेंगे 160 अंक। हिंदी में है 30 प्रश्न, 30 प्रश्न को हल करने के लिए आपको अंक मिलेंगे 120। ठीक है। इसको टोटल को जोड़ लीजिएगा तो 100 आएगा, इसको टोटल को जोड़िएगा तो 400 आएगा। आपने देख लिया कि क्या है इसका प्रोसेस। अब चलिए थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आवेदन के लिए पेपर क्या होगा, एक चीज़ और भी जान लीजिए कि लेवल इसका एक पेमेंट जो होगा, वेतन जो होगा वो लेवल 1 का होगा। यानी कि आपको मानिए कि सिलेक्शन होगा ना, तो आपको लगभग 30,000 के आसपास आपको पेमेंट आपको मिलने वाला है। मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए। ऐसे आप देखिए, आप इंटर कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, आप आवेदन कर सकते हैं, उसके पात्र हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो मांगा गया है वो मैट्रिक का है, इसलिए मैं मैट्रिक से ही शुरुआत करता हूं। और आगे आप जो भी लगाइए पेपर वो आपकी मर्जी है, लेकिन सिलेक्शन जो है वो मैट्रिक स्तर का ही होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप आगे लगा दिए, ज़्यादा पेपर लगा दिए, इंटर का लगा दिए, ग्रेजुएशन का लगा दिए, एमए के लगा दिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा तो नहीं है। मैट्रिक का है तो मैट्रिक ही होगा, कारण कि ये नहीं ना मेघांक ऐसे करके नहीं बनेगा, ये एग्ज़ाम पास करने के बाद है। तो एग्ज़ाम पास करने के लिए है तो आपको मैट्रिक है तो मैट्रिक ही रखिए। मैट्रिक का मार्कशीट, आधार, जाति, आय, आवासीय। ठीक है। ये उसके बाद अगर आप जनरल में हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं 10%, जैसा कि सबको पता है कि EWS बनाइएगा तो आपको 10% का रिजर्वेशन आपको मिलेगा, तो आपको EWS बनाना होगा। OBC में है और नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी आपको, यहाँ पर भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, इसको लगाइएगा तो। ऐसे अगर आप OBC में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। फिर अगर NCL लगाते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा है। फिर फ़ोटो चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और ईमेल आईडी चाहिए, यही है इसमें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती के लिए आप आवेदन करें तो अवश्य आवेदन करिए। और देखिए जीविका है 1, कार्यालय परिचारी है 2, स्कूल सहायक है 3। ये सारा का सिलेबस जो है ना वो सेम है, एक तरह का है। एक किताब, 3-4 परीक्षाएं, लड़का 1, सिलेक्शन 1 सीट पर, एकदम बिल्कुल तय है। तो समय नहीं गवाइए और समय के साथ रहिए, क्योंकि समय सबसे बड़ा पूंजी है, सबसे बड़ा धन है। समय को गंवाने से बहुत पछताना पड़ता है बाद में, जब उम्र लास्ट पड़ाव में चला जाता है तो बाद में बहुत जाकर के पछतावा होता है। इसलिए तमाम बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि समय को मत गवाइए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिएगा, अच्छा सोचिएगा तो रिजल्ट अच्छा होगा। नेगेटिव सोचिएगा कि नहीं होगा, बहुत सारे देखते हैं नहीं होगा, आने वाला नहीं है, सभी आएगा। जो किसी को कोई रोका है, ये वैकेंसी रुकेगी, कोई वैकेंसी रुकती है, आ ही जाती है। ऐसा एक आध उदाहरण बताइए कि वो वैकेंसी थी वो आई ही नहीं, ऐसा है कहीं? विलम्ब होता है, विलम्ब होता है। हम बिहार में रहते हैं, अपने भारत में रहते हैं, तो यहाँ राजनीतिक बातें होती हैं। संविधान जो है ना वो विकास परख नहीं है, संविधान जो है अपना जाति परख है। यहाँ हर वर्ष चुनाव होते रहता है, तो उस चुनाव में उलझ के रह जाता है बच्चों का भविष्य। तो खैर उन सब बातों को छोड़िए। तो देखिए अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं बच्चों तो आप इसमें आवेदन करिए। आवेदन का जो तारीख है वो कहाँ गया, हाँ 25 अगस्त से लेकर के 24 सितंबर तक आवेदन होगा। हमारी शुभकामना आपके साथ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तमाम बच्चों से मेरा गुजारिश है, तमाम बच्चियों से मेरी गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।